डियर स्टूडेंट, देखिए आप सभी का स्वागत है हमारे एक धमाकेदार वीडियो में। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 गणित का पेपर यानी मैथमेटिक्स का पेपर है। आपका एक टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 23, टाइम रहेगा 3 घंटे, फ्रंट पेज रहेंगे 9, मार्क्स रहेंगे 75। तो देखिए यहाँ पर आपको दिए जाएंगे निर्देश। देखिए पहला निर्देश, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। क्रमांक 1 से 5 तक 52 प्रश्न है। कुल अंक 30 हैं। देखिए इसके बाद आपको यहाँ से आपको निर्देश अच्छे से पढ़ लेना और इनको अच्छे से फॉलो करना है। देखिए आपका ये हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषा में पेपर रहने वाला है। तो अब देख लेते हैं हम इसका पहला प्रश्न। देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। देखिए आपके 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी। तो भाई कौन सी संख्या है आपको इसमें बताना है। या परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, बहुपद 4x की घात 4 प्लस 0x की घात 3 और प्लस 0x घात 5 और 5x प्लस 7 की घात है। तो इसका अधिकतम घात क्या है, इसकी 4। और देखिए इसके बाद आपका देखिए तीसरा है, बिंदु 2 माइनस 1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, प्रथम में या द्वितीय में या तृतीय चतुर्थांश में या चतुर्थांश में। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन पूछा गया, y बराबर 3x प्लस 5 का है। तो ये क्या एक अद्वितीय हल है या केवल 2 हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक अपरिमित रूप से अनेक हल। देखिए 5वां है, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण यानी सबसे अधिक आने वाला जो संख्या होगी वह क्या कहलाती है, माध्य कहलाती है। माध्यक या आयतचित्र या बहुलक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहुलक। और देखिए 6वां है, किस चतुर्थांश के सभी अंतःकोणों का योग होता है। तो किसी चतुर्थांश के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, या तो 180, 360 या 540, 270। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 360 डिग्री होता है। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा। देखिए मैं ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश में हिंदी में दिखाऊंगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगले वीडियो में जो आपका वीडियो आने वाला है उसमें हम आपको हिंदी एवं दोनों भाषाओं में पेपर दिखाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर एक स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव पैसा होता है। देखिए हम सभी पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप किसके आंसर देखेंगे। दूसरा है, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है। तो इसमें हो जाएगा 1। और देखिए दूसरा मूल बिंदु के निर्देशांक, तो इसमें हो जाएगा 0,0। चौथा है समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष की खालिस्तान को एक सरल रेखा होता है। तो इसका आंसर। और देखिए आपका 5वां, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो इसका हो जाएगा, आप देखते हैं। 6वां है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का खालिस्तान कहलाता है। तो ये होता है व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अब देख लेते हैं हम सभी के आंसर। देखिए पहले को हो जाए अनावासनी अनावर्ती, दूसरे में हो जाए 1, तीसरे में 0,0, चौथे में हो जाएगा समांतर, 5वें हो जाएगा बराबर और 6वें में हो जाएगा व्यास। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ये सही जोड़ी आपके देखिए 6 नंबर की पूछी जाएंगी। पहली है, आपको 2 स्तंभ रहेंगे, स्तंभ नंबर आ, स्तंभ नंबर बा। तो आपको क्या कहना है, इसको आपको मिलान कहना है। तो देखिए आयत 1 है, तो आयत क्या है, तो इसमें हो जाएगा चतुर्भुज। देखिए दूसरे हो जाएगा अक्ष पर स्थित बिंदु, इसका हो जाएगा 0,3। और देखिए तीसरा है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग चिन्ह। और देखिए चौथा है ठोस आकृति का उदाहरण, तो इसमें हो जाएगा आपका देखिए चौथे का हो जाएगा बेलन। और आपका देखिए जो 5वां ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर 6वां समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 एक हल है। तो किसका हल है, तो इसका हुआ 0,4 का। देखिए आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई, आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट को। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। दूसरा है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो इसमें रेखिक समीकरण। और देखिए या रेखिक बहुपद। और तीसरे देखिए 2x प्लस 3y बराबर 12 के कितने चर हैं, 12 में कितने चर हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर चर यानी 2 हैं, x और y। और देखिए यहाँ पर चौथा है, आंकड़ों 5, 3, 1, 9, 7 का माध्य क्या होगा। और यहाँ पर देखिए 5वां, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। अथवा किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो आप देख लेते हैं हम इसका आंसर। पहले में हो जाएगा शांत या अशांत आवर्ती, और दूसरे में हो जाएगा देखिए रेखिक बहुपद या रेखिक समीकरण।
या रेखीय समीकरण। और देखिए तीसरे में हो जाएगा 2 और चौथे में हो जाएगा देखिए आपका 5 और यहाँ पर छठे में हो जाएगा देखिए हीरोन का सूत्र ये आपका। और यहाँ पर जो छठे में हो जाएगा न्यून कोण, 2 न्यून कोण हो सकते हैं एक सम त्रिभुज में। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 7वें क्वेश्चन 5वें क्वेश्चन पूछे गए सत्य सत्य का चयन करके लिखिए। पहला है x बराबर 0 y अक्ष पर समीकरण, y अक्ष का समीकरण है। और दूसरा है ऋजु कोण की माप 360 डिग्री होती है। और आपका देखिए तीसरा है किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। और आपका जो चौथा है मूल बिंदु के निर्देशांक 1,1 होते हैं, तो ये आपका सत्य है। और यहाँ पर दिए 5वां केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या होती है, तो ये भी आपका सत्य है। और आपका देखिए यहाँ सर 6वां वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, तो ये आपका सत्य है। अब देख लेते हैं हम सभी का आंसर। देखिए यहाँ से 6वां क्वेश्चन शुरू होगा। परिमेय संख्या क्या है? अथवा 1/6 और 1/5 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। और 7वां है इसको सरल करना है। अथवा 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। 8वां प्रश्न है x की घात 3 + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड का है ना 12x² - 7x + 1 का। और यहाँ पर 9 बिंदु है। 9वां क्वेश्चन है बिंदु 2,7 में भुज और कोटि का मान। देखिए भुज में भुज का मान होगा 2, कोटि का मान होगा 7। और यहाँ पर देखिए इसमें कोटि का मान होगा देखिए 3 और भुज का मान होगा 9। आगे की संख्या आपकी भुज कहलाती है, पीछे की संख्या कोटि। अब देखते हैं आपका 10वां है बिंदु 2 - 1 और 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। अब देखते हैं हम इसका अथवा। देखिए 10वें का अथवा है, इसको आपका कहना है कि स्थिति किन चतुर्थांश में है। तो देखिए आपका 11वां क्वेश्चन है बिंदु 2,3 समीकरण x + y 4 का हल है, तो ये आपको इसका हल करके आपको बताना है। इसके बाद देखिए आपका ये रहा अथवा समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल लिखिए। और 12वें क्वेश्चन में क्या के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y का एक हल होगा। अथवा देखिए बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली एक समीकरण लिखिए। और यहाँ पर आपका देखिए 13वां परिभाषित कीजिए समांतर रेखा। आपको समांतर रेखा की परिभाषा लिखनी है। अथवा परिभाषित कीजिए लंब रेखा की, आपको यहाँ परिभाषा लिखनी है। देखिए 14वां क्वेश्चन हम दी गई आकृति में कोण PQR कोण बराबर है PRQ है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर PRT। अब देखते हैं आपका अथवा। ये 14वें का अथवा ये रहा आपको, इसमें आपको कोण PRQ ज्ञात करना है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है सर्वांग समता का नियम लिखिए। और इसके बाद देखिए आपका है त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ABC एक समकोण त्रिभुज, इसमें कोण A 90 डिग्री है और AB बराबर AC है, तो कोण B और C ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखिए आपका 16 यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। और अथवा सिद्ध कीजिए यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। और आपका देखिए 17वां क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अथवा उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिए आपका 18वां क्वेश्चन है यदि दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित हैं तो वह क्या है, समचतुर्भुज होता है। इसके बाद देखिए आप अथवा दर्शाइए कि भाई कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कहते हैं। ये आपका इसका डायग्राम यानी चित्र है। और यहाँ पर देखिए उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। अथवा उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए 41, 39, 48, 52 और इस प्रकार अंक ज्ञात किए हैं। तो इस आंकड़ों का आपको माध्य भी निकालना है, माध्य का भी निकालना है और बहुलक भी इसका ज्ञात करना है। इसके बाद ये आपका अथवा 12 के गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। 21वां प्रश्न है इसको प्रसारित करना है, इसको बड़ा रूप आपको लिखना है। और आपका अथवा है यदि x + y + z बराबर 0 है तो दिखाइए कि x की घात 3 y की घात 3 और z की घात 3 बराबर 3xyz है। और आपका 22वां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। अथवा सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। इसके बाद देखिए आपका 23वां एवं अंतिम क्वेश्चन है किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। और तो एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत शीर्ष लंब क्रमशः 10 और 3.5 सेंटीमीटर है तो उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। उस
समांतर चतुर्भुज का आपको इसमें क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इस प्रकार मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है, यही आपका पेपर आने वाला है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा।